हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है एंड मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर को चेक करना है, कॉलेज को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट की सिचुएशन में करना है। सो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आई बटन पे देखिए, आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। एंड 22 तारीख आप लोगों का लास्ट डेट है। इससे पहले आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि डीएलएड में आप लोगों का गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है थर्ड मेरिट लिस्ट में। सो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है अगर आपने डीएलएड का काउंसलिंग कराया हुआ है तो, ठीक है। एंड आज की वीडियो में हम बीएड का अप्रॉक्स कट ऑफ देखने वाले हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट में आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर रहेगा तो आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का बीएड का थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ हाई जाएगा या फिर डाउन जाएगा, तो आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन थर्ड मेरिट लिस्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। क्यों डाउन जाएगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया था, कॉलेज को रिजेक्ट किया था, उनको अलग से रिजेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। कारण उन सभी को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा और अगर वो सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज को एक्सेप्ट करके जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं तो उन लोगों को फिर से सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा, कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। एंड अगर आपका नंबर कम भी है तो आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलेज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है अपोलो कॉलेज। ये आप लोगों का दुर्ग का कॉलेज है। अब इसमें देखिए, आप लोगों का जो ओबीसी का कट ऑफ है वो 41 से 40 नंबर तक चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका नंबर 40 से भी कम है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने केवल एक या फिर दो कॉलेज को सिलेक्ट किया है। मैंने आपको बताया था जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको किस तरीके से प्रेफरेंस देना है और कितने कॉलेज को सिलेक्ट करना है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट ने एक या दो कॉलेज को सिलेक्ट किया है। तो देखिए, ऐसे में बहुत कम चांसेस हो जाती है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। आपको कॉलेज कब अलॉट हो सकता है? जब आपका काफ़ी अच्छा नंबर रहेगा, तो ऐसे में आप लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इस कॉलेज का कट ऑफ अगर हाई जाएगा तो ऐसे में आप लोगों के चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में फिर से कॉलेज को ऐड करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों का ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 41 से 40 तक गया है एंड एसटी का कट ऑफ 41 से 37 तक गया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप लोगों का ओएस यानी अदर स्टेट का 60 से लेके 43 तक कि ओएस का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, हमेशा 70 या फिर आप लोगों का 65 प्लस नंबर ही ओएस कैटेगरी का जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 43 नंबर तक के स्टूडेंट को भी बीएड में कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, अभी बीएड में काफ़ी वैकेंट सीट बचे हुए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का बीएड में भी नाम है और डीएलएड में भी नाम है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको बीएड करना है या फिर डीएलएड करना है। अगर मान लीजिए आप लोगों को डीएलएड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप बीएड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का अगर कम नंबर भी रहता है तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, एससी का जो कट ऑफ है वो आप लोगों का 52 से लेके 47 नंबर तक के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। और एसटी का देखिए 51 से 47 नंबर तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। इस तरीके से देखिए, हम यहाँ रायपुर का कॉलेज देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है आप लोगों का सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रायपुर। ये इसमें देखिए, आप लोगों का अदर स्टेट का जो नंबर है वो 55 से लेकर 49 तक के नंबर तक के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। ओएस का कैटेगरी बीएड में कम गया हुआ है, लेकिन डीएलएड में हाई कट ऑफ वाले स्टूडेंट को ही कॉलेज अलॉट किया गया है। इसके साथ ही देखिए, सेंट्रल कॉलेज में ओबीसी का कट ऑफ जो है 44 से लेके 43 तक है। सिमिलरली अनरिजर्व्ड का देखिए 49 से 44, अनरिजर्व्ड का कट ऑफ भी इसमें काफ़ी कम गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं इस कॉलेज में तो आप लोगों को चांसेस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए, एसटी का 39 से 32 नंबर तक के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अब देखिए, अगर मान लीजिए थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप सेकंड काउंसलिंग में ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा जहां का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। ऐसे में आप लोगों की चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए, दुर्ग का छत्तीसगढ़ कल्याण समिति,
इसमें देखिए आप लोगों का ओबीसी का जो कट ऑफ जो है वो 43 नंबर से 43 नंबर तक ही है। एसटी का कट ऑफ आप लोगों का 39 से लेके 25 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल किया गया है। एससी का 43 से 41 तक। देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो एडमिशन दिया गया है वो ज़्यादा नंबर से दिया गया है 61 से, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत ही कम लोगों ने एडमिशन लिया, जिसके कारण इनका कट ऑफ जो है वो 48 तक चला गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को देख लेना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे अगर आपका नंबर 40-45 भी है तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और जितने भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं आप लोगों का भी अगर 45 या 40 प्लस है तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेज का कट ऑफ बहुत ही कम गया हुआ है। इवन एसटी का 32 नंबर पे भी कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए जैसे ये आप लोगों का कोलंबिया कॉलेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रायपुर का कॉलेज है। ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे 43 नंबर गया हुआ है। एससी का कट ऑफ 43 से 36 तक गया हुआ है। एसटी का 42 से 29। एज यू कैन सी कि 29 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 47 से लेके 43, यहाँ का भी कट ऑफ बहुत डाउन गया हुआ है। ठीक है, कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पे दुर्गा महाविद्यालय रायपुर, यहाँ भी देखिए आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 60 नंबर से स्टार्टिंग हुआ है और 55 नंबर तक के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। ओबीसी का यहाँ पे देखिए 55 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है एंड 55 ही क्लोजिंग स्कोर है। ओएस का देखिए 71, यहाँ का कट ऑफ थोड़ा हाई गया है। ओएस का 71 से लेकर 61 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल किया गया है। ये आप लोगों का सेकेंड मेरिट का कट ऑफ है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों का इसमें ज़्यादा डाउन कट ऑफ नहीं गया है अदर स्टेट का। ठीक, बाकी के जितने भी अदर कॉलेज है उसमें ओएस यानी अदर स्टेट का भी कम कट ऑफ गया हुआ है। तो अगर आपने ये शामिल किया होगा और आपका नंबर अगर 40-50 है तो ऐसे में आप लोगों का यहाँ पे तो नाम नहीं आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट में, बट आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग का वेट कर लेना है, उसमें भी डाउन कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए एससी का 54 से 45 तक के स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है। एसटी का 53 से 45 तक के नंबर वाले स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। अब देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोगों का यहाँ पे ये जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था उसे वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है। तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपने जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है एज अ प्रेफरेंस, उसमें से आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आप लोगों को एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगेगा। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 35 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है सेकंड मेरिट में, तो आप लोगों का थर्ड मेरिट जो आएगा उसमें 30 तक के स्टूडेंट को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें ओएस कैटेगरी का, तो ओएस कैटेगरी का भी अगर ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया है। बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम कम नंबर पे भी कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। तो आप लोगों को बीएड में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड का कट ऑफ एज कंपैरिजन टू बीएड हाई जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना होगा। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप लोगों को किस तरीके से रीचेक करना है कि आपको काउंसलिंग से बाहर किया गया है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है। तो देखिए आपको रीचेक करना है। रीचेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है या नहीं। तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। साथ ही आप मेरे चैनल पे विजिट करके डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो देख सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट जो भी कॉलेज आपने एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है आप यहां से देख सकते हैं। मतलब आप ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगा सकते हैं कि जितना भी नंबर लास्ट नंबर मान लीजिए किसी कॉलेज में 61 से लेके 55 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल किया गया है, तो इससे आप बीएड में 5 नंबर माइनस करके देख सकते हैं, आपका नाम जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का link description में given है. Thank you so much for watching.